रमीज तो मॉडर्न नाम है। तो बहुत रमीज, हाँ रमीज तमीज, ये सारे। ओ सॉरी, आप रमीज साहब। अरे आप देखें, रिकॉर्ड लगा रही हैं, मैं रूठ के चला जाऊंगा, शो बंद हो जाएगा। नहीं, मैंने आपको भाई बोला, बिल्कुल नहीं बोला, बनता ही नहीं है। नहीं फिजा, वैसे यहाँ भाई क्यों नहीं बोल रही? वो इतनी गुड लुकिंग पर्सनालिटी, क्यों जबरदस्ती किसी को भाई? शो बंद कर दें यार, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कोई अच्छा मेरे बारे में कह सकता है। रमीज राजा का सवाल है इब्रार साहब से। देखें, हमारे एक्सपीरियंस में जो हमने देखा है, बिजनेसमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, स्पोर्ट्समैन प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। अगर सिंगर प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो मैं समझता हूं कि एक सुरीला इनकलाब आ सकता है पाकिस्तान। इरादा है? प्राइम मिनिस्टर का तो मैंने नहीं सोचा, हम तो एक प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। आप नहीं, सब मगर एक जानते होती है ना, जैसे हम विव रिचर्ड्स के साथ जब खेलते थे तो मैं जब ग्राउंड में उतरते थे तो ये था कि इसको हमने हराना है किसी तरह से। हालांकि हमें पता था कि एक अलग लेवल का प्लेयर है वो, बट अपने आप को बैक जरूर करते थे कि नहीं, ऐसी शॉट खेल के इसको हैरान करेंगे हम। रमीज भाई, अगर आप मुझसे पूछे ना मेरा दिल क्या चाहता है, देखिए प्राइम मिनिस्टर और नो प्राइम मिनिस्टर, आजकल तो जो पॉलिटिक्स हो रही है वो पॉलिटिक्स उसको कहना ही बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन एक दिल ये ज़रूर चाहता है कि हमारी जो कौम है उसी के अंदर तब्दीली आएगी ना, तो तब्दील, किसी ने कहा था ना, बदलना है तो रिंदों से कहो अपना चलन बदलें, फ़कत साकी बदल जाने से मैखाना ना बदलेगा। एक वजीर आज़म के बदल जाने से कभी चेंज नहीं आएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं इब्रार, अगर आप पाकिस्तान कौम से एक चीज़ चाहते हैं कि वो बदल ले, एक चीज़ अगर हम पकड़ लें वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, तो सारे मसाइल हल हो जाते। मैं तो ना फिजा के टैलेंट से इम्प्रेस हूँ रमीज। ये जो है ना, मैं कभी इनकी एक्टिंग देखती हूँ तो मैं इम्प्रेस हो जाती हूँ, कभी इनकी कुकिंग स्किल्स को देख के इम्प्रेस हो जाती हूँ, कभी वो कवाली, चूंकि मैंने अभी रिसेंटली। आपसे वैसे कोई इम्प्रेस नहीं होता। फिजा, कुछ मेरे हक में नहीं बोलोगी? नहीं, तुम्हारे हक में सब कुछ है। मैं मजाक ही। अच्छा, वो एक दफा जा रहे थे ना, मैं आपको किस्सा सुना दूं इसी तरह से। तो सरफराज नवाज गाड़ी चला रहे थे, उनके साथ ना एक नया क्रिकेटर बैठा हुआ था। तो वो लिफ्ट दे रहे थे, नहर पे जा रहे थे, तो आगे ना स्कूल की बस जा रही थी बच्चों की, तो उन्होंने सारों ने ना हाथ हिलाने शुरू कर दिए। तो सरफराज नवाज ऐसे करके 7 फुट का बंदा ना, वो सुजुकी ऑल्टो में बैठा हुआ, छत लग रही उसकी, ऐसे करके ना, तो उसने भी हाथ हिला दिया। तो अब वो साथ वाले बंदे कहते हैं, तेरा की ख्याल है ना ने मैनू पहचान लेता? तो वो, मैं कहा जी कप्तान जी, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पहचाननगे ते किनू पहचाननगे? कहंदा वैसे तेनू कोई नहीं पहचानदा। तो फिजा की हम वीडियोस माशाल्लाह देखते रहते हैं। वो नया क्रिकेटर कौन था? नाम नहीं लूंगा। अच्छा इब्रार, सिंगिंग से थोड़ा सा दूर हो गया बिकॉज ऑफ आपका एक करियर था, उसके बाद एक तरह से वापसी हुई है। मैं ये समझता हूँ कि वापसी का आजकल कोई सीजन चल रहा है। आप देखें ना, मोहम्मद आमिर वापस आ रहे हैं, इमाद वसीम वापस आ रहे हैं, आप भी कम बैक कर रहे हैं। कम बैक्स कितने मुश्किल होते हैं? मतलब मैंने भी क्रिकेट में कम बैक्स किए हुए हैं। एक चीज़ लक होती है जो किसी भी वक्त आपका साथ दे देती है, और डिपेंड करता है कि आप में कितना वर्सटाइल वाला टैलेंट है। अच्छा फिजा, वैसे जब हम टैलेंटेड लोगों की बात करते हैं, माशाल्लाह यू नो पावर हाउस ऑफ टैलेंट, सिंगिंग भी की, मॉडलिंग भी की, होस्टिंग भी की, अब तो हमने आपकी कवाली भी सुनी और वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। वो लाइव गवाली मुझे पता नहीं था, प्रैक्टिस भी नहीं थी। शेर मियां दाद साहब को इसके क्रेडिट जाता है। सिंगिंग में देर से आई हैं, मैं मतलब है क्या रियाज में फंस गई? नहीं, मैं आई सिंगर। क्या रियाज में? मैंने मेरे घर में तो कोई रियाज भाई भी नहीं है। मैं आई सिंगर बनने के लिए थी, मुझे बनने नहीं दिया। हाँ ना, रियाज के साथ भाई लगा के ये दिस इज रॉन्ग। रियाज सारे भाई होते हैं, और एक और वो इकबाल भी भाई होते हैं। इकबाल और रियाज, इकबाल और रियाज ये सारे भाई होते हैं। जितने भी देख रहे होंगे ना फिजा और रियाज और इकबाल जो आपके फैंस हैं, देखो उनका दिल कितना बुरी तरह टूटेगा। रमीज तो मॉडर्न नाम है। तो बहुत रमीज, हाँ रमीज तमीज, ये सारे। ओ सॉरी, आप रमीज साहब। अरे आप देखें, रिकॉर्ड लगा रही हैं, मैं रूठ के चला जाऊंगा, शो बंद हो जाएगा। नहीं, मैंने आपको भाई बोला, बिल्कुल नहीं बोला, बनता ही नहीं है। नहीं फिजा, वैसे यहाँ भाई क्यों नहीं बोल रही? वो इतनी गुड लुकिंग पर्सनालिटी, क्यों जबरदस्ती किसी को भाई? शो बंद कर दें यार, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कोई अच्छा मेरे बारे में कह सकता है। Look at his hairstyle, कैसे कोई इनको भाई बोल सकता है? मैं ये तो सही बात है, बिल्कुल। मुझे विग के बताया बगैर है, विग के बगैर, विग के बगैर है, असली बात। जेन्युइन, नहीं बनता। शोएब अपनी अख्तर ने खेती है देखे- सर, अपनी खेती। शोएब अख्तर ने जब बाल कटवाए थे, फैन फॉलोइंग काफी गिर गई थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये बात लगाई है जी, गुजर गई है किसी ने, मेरी अपनी खेती। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मॉर्निंग शो भी करती हैं, आप सिंगर भी हैं, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, टैक्स बहुत कितना वायरल। देती हैं आप?
नहीं मैं वो मतलब मेरा ये है कि ये कितने लेवल्स के ऊपर आप ऑपरेट कर रही हैं? ये जो है मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि वो अपने जितने भी ये जो आर्टिस्ट हैं और लोग हैं उनको इस पैटर्न पे लाके खड़ा कर देते कि वो नई नई चीज़ जो एक्सप्लोर कर लेते। तो मैंने भी फिर वैसे फिजा सब कुछ कर लिया है जी। कभी कोई पंखा ठीक किया हो, कभी कोई इस्त्री ठीक की हो, सब कुछ करती हूँ। पंखा भी ठीक कर लिया। हाँ, गाड़ी मतलब धो अपने लेती हूँ। कद का नीचे खड़े होकर ठीक कर लेते हाँ ना, तो वो बल्ब उतारना हम तो मतलब स्टूल पे भी चढ़ के किसी को कहना मैं पड़ता अपनी है। सब्जियां भी खुद लगाती हूँ, मैं अपने ये पंखे भी साफ करती हूँ, मैं छतें भी करती हूँ, मैं पेंट भी करती हूँ। अभी मेरी बेटी 9 साल की है, उसने ये पूरा रोमियो लायक रूम है आप पेंट तो। किया है मेरे साथ। नहीं तो पे क्लैपिंग होनी चाहिए। तो सुपर वुमन है भाई। मेरी 9 साल की बच्ची ने अभी पूरा रूम पेंट किया है, पूरी पेंटिंग, वॉल पेंटिंग होती है ना, वो की है। मैं तो आपकी सोशल मीडिया पे वो कुकिंग की कुछ वीडियोस भी देखती रहती हूँ, कराची की कुछ रेसिपीज, आपकी दाल और वो दाल चावल आप बहुत मजे से बनाती कमाल है, हैं। हमारी और दाल नहीं गलती, आपने दाल बना ली। हम कराची वाले भी है ना, तो दाल चावल, बिरयानी, कौरमा, ये सारी चीज़ें तो हमारे फिर हाथ की हैं। आपकी बिरयानी में क्या आलू है या आलू लेस है? सबसे बड़ी बात, मैं जो बिरयानी, जो असल बिरयानी है आपका उसमें सवाल बिल्कुल क्लूलेस है। नहीं, सवाल बहुत अच्छे से काम का किया। मैं आपको बताऊं, जो असल बिरयानी है उसमें तेल नहीं डलता। सारे खट्टे मसाले जो है ना, वो खट्टे मसाले बिरयानी में डलते हैं, तब बिरयानी जाके बनती है जिसमें आलू आप बुखारे, एग्री करते हैं जी खट्टे जिसमें- मसाले? अगर ज्यादा खट्टी बिरयानी हो तो मेरा ख्याल है कि मोशन भी लग जाते हैं। कभी कुछ माय- आपने भी बनाया या बस बेगम साहिबा पे ही? मैं अंडा बना लेता हूँ। अब ये तो ना बनाना ली गला ने। फ्राइड एग्स बना, मैं दूसरा बना लेता हूँ। मैं उनसे ऑमलेट भी पूछे बना- गंजे की कहानी। यार गंजे कहाँ से याद आ गई किसी? मैंने आपको एक बार इंटरव्यू नहीं किया, मैंने आपको बहुत बार इंटरव्यू किया। आई नो यू मुझे वेल। गंजे बच्चे के सर पे हाथ लगाने का शौक था। कसम से। बहुत वियर्ड किस्म का शौक है। किस्म का शौक नहीं है। तो अजीब था, मतलब वो जो चिपचिपाहट होती है ना उसमें कोई मैजिक होता है। आई डोंट नो व्हाई। नहीं तो वो मेरे पास से बेचारा वो जो गंजा- एक्टर था मुस्तफा टेंड, वो तो देख के भाग जाता होगा। मतलब कोई गंजा बच्चा मुझे क्रॉस करके नहीं जा सकता। उसको मैं रोकूंगा प्यार से, बहाने से, उसके मैं सर पे ना ऐसे हल्का सा हाथ लगाऊंगा और मैं उस चिप को एंजॉय करता हूँ। और ये वाकया ये हुआ कि क्या सुने? मुझे बुखार था। अच्छा। और मैं छोटा सा था, इतनी सी एज होगी मेरी, आई डोंट नो 5-7 साल। इसरार भाई मुझे ले गए हॉस्पिटल। तो वो कहीं बाहर गए हैं, तो मैं पेशेंट्स की लाइन में बैठा हुआ था। तो मेरे साथ एक अंकल बैठे हुए थे, तो कमाल खूबसूरत गंजे थे। अच्छा, शदीद गंजे। शदीद। और मेरा हाथ यूं यूं कर रहे हैं और ऊपर से बुखार भी मुझे चढ़ा हुआ है। फिर मैं उनको ये देखूं, फिर मैं कहूँ नहीं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैंने ना बड़े तरीके से ऐसे करके हाथ करके ना, हाँ। एक दफ़ा मैंने ना दिल को रोका लेकिन नहीं रुका। मैं सर पे ऐसे मैंने उनके हर पे एक दफ़ा चिप कर दिया। तो उन्होंने ऐसे देखा, तो मैं नीचे मुंह करके बैठ गया। एक दफ़ा तो हो गया, अब दिल कहे कि एक दफ़ा और आखिरी। मैंने अपने दिल को बहुत समझाया। मैंने ना ऐसे दूसरा हाथ ले जाया, इधर ऐसे रखा और करते करते ना अंकल के साथ मैंने दूसरी दफ़ा, अच्छा दूसरी दफ़ा चिप किया तो उन्होंने मेरी तरफ यूं देखा। अच्छा, अब मैंने कहा यार आखिरी दफ़ा, आखिरी दफ़ा। मैं ये हाथ इधर से लेके आया। एंगल चेंज होना चाहिए। हाँ, मैं इधर से लेके आया और इस दफ़ा मैंने कहा ज़रा अच्छा चिप करना है। सेकंड वाला ठीक नहीं था। तो मैंने इसे दबा दिया ना। जैसे ही वो हुआ ना, तो वो अंकल एकदम से ना उठ के खड़े हो गए। मैं डर गया। तो क्या कर रहे हो तुम? लोग कहें कि बैठ जा बच, क्यों है कुछ नहीं, सिर ते हाथ लांदा है। उन्होंने कहा नहीं और गलती लगी है। नहीं 3 बार ये ने मेरे सिर पे हाथ